वेलकम बैक टू सानी लेक्चर्स। और आज हम सी प्लस प्लस के एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे जो कि है इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। और इफ़ एल्स स्ट्रक्चर ना सिर्फ सी प्लस प्लस में बल्कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बुनियादी हैसियत रखता है। उसकी वजह ये है कि ये हमें एनेबल करता है कि प्रोग्रामिंग के सर्टेन ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करवा दें। इफ एल्स स्ट्रक्चर में जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो डिसीजन मेकिंग होती है और इसके अंदर हमें देखना होता है कि कंडीशन क्या है। प्रोग्रामिंग इस तरीके से करनी पड़ती है कि सर्टेन ब्लॉक्स को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं और सर्टेन को नहीं करवाते। कोई एडमिन के लिए आपने डिफरेंट डैशबोर्ड शो करना है और नॉर्मल यूज़र के लिए डिफरेंट डैशबोर्ड शो करना है, तो वी हैव टू हैव सम कंडीशंस। तो उसमें हमने कंडीशन लगानी होती है कि अगर यूज़र एडमिन है तो कुछ और डैशबोर्ड शो हो, और अगर यूज़र नॉर्मल है, स्टैंडर्ड यूज़र है, तो कुछ और शो हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के साथ, एग्जांपल कोड के साथ, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि अगर किसी ने एग्जाम में ये पूछ लिया कि इफ एल्स स्ट्रक्चर है क्या, तो लिख के क्या आएंगे, तो उनके लिए ये थ्योरी का कुछ एक पोर्शन है, इसको ये याद कर लें, इसको समझ लें और अपने लफ्ज़ों में लिख दें, तो इट्स नॉट एन इशू। तो इफ एल्स स्ट्रक्चर है क्या? इज एक स्ट्रक्चर है जो कि एवेल्युएट करता है एक कंडीशन को और एग्जीक्यूट करता है एक स्पेसिफिक ब्लॉक। तो सिंपल इसकी ये डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो क्या करो, और इसी तरीके से ए इक्वल टू बी है तो क्या किया जाए। तो ऐसे डिफरेंट कंडीशंस बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र आया एडमिन तो कौन से कंटेंट शो करने, अगर कोई यूज़र आया आम यूज़र तो उसके लिए कौन से कंटेंट शो करने। फॉर एग्जांपल हम बोर्ड्स की वेबसाइट्स पे जाके अपना मार्कशीट, अपना रोल नंबर डालते हैं और अपनी मार्कशीट चेक कर लेते हैं। एडमिन के लिए ये कंटेंट इतना वैल्यूएबल नहीं है, वो तो मार्कशीट चेक भी कर सकता है और मार्कशीट को करेक्शन भी कर सकता है। तो उसके सामने जो कंट्रोल्स आते हैं वो डिफरेंट है और आम यूज़र के सामने डिफरेंट आते हैं। तो वहाँ पे भी बेसिकली कंडीशंस ही लगी हुई हैं इसी तरीके की, कि अगर यूज़र एडमिन हो तो क्या हो और अगर यूज़र आम हो तो क्या हो। तो चले आए उसको हम समझते हैं आसान लफ्ज़ों में कि इफ़ एज़ स्ट्रक्चर है क्या। तो सिंपली इफ़ कंडीशन लगाते हैं और इसके साथ हम लगाते हैं कोई भी कंडीशन। अब वो कंडीशन आम तौर पे रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू लगाई जाती है। 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, वो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा भी है। मेरी आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो वो है लेस देन, इसी तरीके से ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसके अलावा इक्वल टू ऑपरेटर है और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। तो ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो कि रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करते हैं ट्रू या फॉल्स में। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस ऐसी बन सकती हैं जो कि रिटर्न करेंगी ट्रू या फॉल्स। कंडीशन एवेल्युएट होगी और वो बताएगी ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो हम एग्जीक्यूट करेंगे ये वाला ब्लॉक जो कि कंपाउंड, इसको हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। ये जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, इन ब्रैकेट्स के दरमियान जो भी स्टेटमेंट्स आएंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर ये जो एल्स वाला ये है, ये ऑप्शनल है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द कोड इनसाइड द एल्स ब्लॉक इफ प्रेजेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो एल्स का होना ज़रूरी नहीं है इफ के लिए। फॉर एग्जांपल हर इफ के साथ एल्स लगाना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये कोड एग्जीक्यूट करो, सो इट्स एनफ। लेकिन एल्स को हम अकेले नहीं लगा सकते। अगर मैं ये चाहूँ कि मैं इफ ना लगाऊँ और एल्स लगा दूँ, तो फिर ये इलॉजिकल है। देखें समझ में भी आता है कि इफ तो है ही नहीं तो एल्स क्या? एल्स तो जब आएगा जबकि इफ होगा। तो ये है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए आपने ये कमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये प्रोग्राम बेसिकली ये डेव सी प्लस प्लस है। इसको इंस्टॉल करना, कहाँ से इंस्टॉल करना, ये भी मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको कमेंट किया हुआ है। ये ब्लॉक कमेंट कहलाता है। ये भी मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है। सॉरी, आपको बार-बार मैं कहता हूँ कि पिछले लेक्चर्स देख लें ताकि प्रोग्रामिंग थ्रू आउट आपकी समझ में आए और मुझे रिपीटिशन ना करनी पड़े। खैर यहाँ पे अब ये कमेंट्स हैं, ब्लॉक कमेंट्स, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये एग्जीक्यूट होगा अगर मैं प्रोग्राम चलाऊँगा, तो इसको भी कमेंट होना चाहिए। तो अब एक तरीका तो ये है कि एक-एक लाइन को हम डबल डैश लगा के भी कमेंट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि पूरे ब्लॉक को करना है तो हम इस तरीके से दे के, और इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट किया, ये ओपन हो गया कमेंट ब्लॉक। और अगर इस कमेंट ब्लॉक को क्लोज करना है तो रिवर्स प्रोसेस, पहले स्टैटिक और फिर स्लैश।
तो अब ये वाला ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा इस रीडएफ सी प्लस प्लस में। आगे चलते हैं कोड एग्ज़ाम्पल की तरफ। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पूरा ब्लॉक कमेंट में है तो ये एग्ज़ीक्यूट होगा नहीं। कि वो एग्ज़ीक्यूशन जो नहीं होनी वो ब्लॉक उसने डिफरेंट कलर में शो किया था। ये ब्लॉक पूरा एग्ज़ीक्यूट होना है, ये कमेंट में नहीं है। ये एक सिंपल प्रोग्राम है इफ एल्स के ऊपर, जिसमें कि हमने एक वेरिएबल बनाया है ऐज का, और वो पूछ रहा है कि एंटर योर ऐज, और ऐज इनपुट आएगी। अगर ऐज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो लिखा हुआ आएगा यू आर एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज़ लिखा हुआ आएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। सिंपल एग्ज़ाम्पल है, मुझे नहीं पता, आप वोट डाल सकते हैं, अगर मौका मिले तो ज़रूर डालें, अपना राइट करें। तो ऐसे ही वहाँ पे जहाँ पे भी वोट हम डालने जाते हैं, इसी किस्म की कंडीशंस लगी हुई होती हैं। प्रोग्रामेटिकली हम इस तरीके से कंडीशन लगाते हैं। क्या इसी तरीके से जैसे हम गेम्स खेलते हैं, पबजी खेलते हैं या फ्री फायर, उसमें अब देखें हेल्थ अगर ड्रॉप हो जाए 20% से तो शो ए वार्निंग, अदरवाइज़ कीप प्लेइंग, तो वार्निंग शो होना शुरू हो जाती है। वो उधर पे भी कंडीशंस लगी हुई है, इफ हेल्थ ड्रॉप्स टू 20% लेस देन 20% तो फिर वार्निंग शो करो, अदरवाइज़ ना करो। तो इस प्रोग्राम को अगर हम चला के देखें तो लेट्स एग्जीक्यूट दैट और कंपाइल एंड रन करते हैं। ये हमसे ऐज पूछेगा, और अगर मैंने ऐज दे दी फॉर एग्जांपल 35 ईयर्स, 25 ईयर्स, तो यू आर एलिजिबल टू वोट। और अगर हमने इसको अदरवाइज़ भी चेक करना है तो हम दोबारा इसमें देते हैं ऐज 16, ये और नॉट एलिजिबल टू वोट। तो प्रोग्राम वर्क्स फाइन, एग्जीक्यूटेड। उसके अलावा एक और एग्जांपल है यहाँ पे, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। ये तो थी सिंपल एक कंडीशन के साथ एग्जांपल। अगर हमने देनी है कोई एग्जांपल थोड़ी-सी मज़ीद कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मार्क्स एंटर करते हैं, तो वहाँ पे तो डिफरेंट कंडीशंस आती हैं कि अगर आपके मार्क्स इतने हो तो 90% हो तो ए ग्रेड है, 80% टू 89% है तो बी ग्रेड है, एंड सो ऑन। तो वहाँ पे हम थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ जाती है। अब मैं ये करता हूँ कि इस पूरे कोड को कमेंट कर देता हूँ। एक आसान तरीका इसका ये है कि हम कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाएँ तो ये ऑटोमैटिकली सारे को कमेंट कर देता है, हमें एक-एक करके नहीं करना पड़ता। और वापस अगर हमने अनकमेंट करना है तो हम सबको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाएँगे तो ये सारा अनकमेंट भी ऑटोमैटिकली हो जाएगा, तो ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो मैंने ये कमेंट कर दिया, और ये वाला जो कोड है, इस कोड को मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो अब इस प्रोग्राम में देखें हमसे मार्क्स ले रहा है और उस मार्क्स को चेक कर रहा है, अगर वो ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेड ए, अदरवाइज़ अगर ग्रेटर देन 90 नहीं है, क्या वो ग्रेटर देन 80 है? अगर है तो ग्रेड बी, और अगर ए ग्रेड भी नहीं है, बी ग्रेड भी नहीं है, तो हम लास्ट में सी ग्रेड लग देते हैं। तो ऐसे ही पूरा एक स्ट्रक्चर चलता चला जाएगा इफ एल्स का, अगर कहीं पे मल्टीपल ग्रेड्स हैं, ए, बी, सी, डी, ई तक अगर जाते हैं, तो इफ एल्स स्ट्रक्चर लगता जाएगा और उस तरीके से बन जाएगा, और आखिर में एल्स का एक ब्लॉक लगेगा, उसमें लिखा हुआ आएगा यू आर फेल। अल्लाह ना करे आप फेल हो। तो आगे चलते हैं। इस इसके कुछ पिटफॉल्स हैं, यानी कि आपने कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है, और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं, वो यही हैं कि अवॉइड करना है टू मैनी इफ एल्स स्टेटमेंट्स। कंसाइज़, शॉर्ट और टू द पॉइंट इफ एल्स स्टेटमेंट जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगाएँ। यूज़ आइडेंटिटेशन एंड कमेंट्स फॉर रीडेबिलिटी। अब देखें ये जो प्रोग्राम बना हुआ है, इस प्रोग्राम को हम यूँ भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आइडेंटिटेशन से मुराद ये है कि उसके अंदर स्पेसिंग कितनी हो। अब देखिए मैंने अगर मैं सी प्लस प्लस में, आपको पता है स्पेसिंग से फ़र्क नहीं पड़ता है, स्टेटमेंट से फ़र्क पड़ता है। अब मैं एक लाइन में भी पूरा कोड लिख सकता हूँ इस तरीके से, और प्रोग्राम हमारा ठीक चलेगा, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन ये कोई एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं लग रही कि मेन कब शुरू हुआ, मेन कब ख़त्म हुआ। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जैसे अभी हमने स्पेसेस दिए हुए थे प्रॉपर, कि ये वाला कोड में जो कोड है वो सारा रिलेटेड टू है मेन। मेन यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये सारा कोड मेन से रिलेटेड है। इफ का जो कोड है वो शुरू हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से शुरू हुआ, और इफ जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये हमें क्लियरली पता चलता रहेगा कि कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। तो ये आइडेंटिटेशन जो है ये मेंटेन करनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि क्या है। बस में वीडियो बड़ी हो गई। एक छोटा-सा चैलेंज है आप लोगों के लिए कि एक प्रोग्राम बनाएँ, और उस प्रोग्राम में कि हमसे एक नंबर, जैसे ऊपर प्रोग्राम में एक ऐज पूछ रहा है, और उसके बाद वो बताए कि ये नंबर इवन है या ऑड। और जब प्रोग्राम बन जाए तो कमेंट में मुझसे शेयर करें, कोई अगर इश्यू हुआ तो मैं आपको बताऊँगा। और मॉडुलस ऑपरेटर इस प्रोग्राम की हिंट है, उसको आप यूज़ करते हुए
ये मुकाम बना सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।